अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर रफ़ीक और आज का हमारा का वीडियो टॉपिक फैसल टाउन ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया डीलर्स कम्युनिटी को और अपने क्लाइंट्स को। फैसल टाउन ने 5 मरला की 10,000 से ज़्यादा फाइल्स की प्रोसीडिंग्स को कैंसिल कर दिया। जी हाँ, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। इसका आज हम डिटेल्ड एनालिसिस लेंगे हमारे सीनियर एक्सपर्ट सर शर्जील से। आए उनके पास चलते हैं और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, गलती किसकी है और सारा माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम शजील भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आमिर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक शुक्र है ठाक हैं। सर शजील। हमने सुना है कि मार्केट में 10,000 से फाइल्स की बुकिंग प्रोसीडिंग वापस हो गई है फैसल टाउन की, स्पेशली 5 मरला की। उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आमिर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मार्केट के अंदर जो एक असेसमेंट ली गई है, वो टोटल जो प्रोसीडिंग थी वो 20,000 प्लस की थी फाइल्स की, 5 मरला की। और उसमें आपकी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्लस की, जो एग्जैक्ट फिगर अभी जो है वो नहीं बताया गया, लेकिन रफली आपकी इतनी फाइल सोसाइटी ने प्रोसीडिंग रोक दी गई है। और यहाँ पर आपका जो सवाल था जिस हवाले से कि इसमें गलती किसकी है, अगर उसको आप जज करें तो देखिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर जब कोई भी नया कोटा आता है तो उसकी कोई पॉलिसी होती है, किसी एक कुलिये के तहत, ज़ाब्ते के तहत दिया जाता है। जैसे कि प्लेटर्स जो हैं आपके पार्क व्यू सिटी या आप स्मार्ट सिटी या वट एवर, किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं आप, तो वहाँ पर एक आपको प्लेटर दिया जाता है जी कि ये 500 फाइल्स हैं, इसमें इतने आपके कनाल हैं, इतने 10 मरला हैं, इतने 8 मरला हैं, इतने 5 मरला हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सोसाइटी के एंड से भी मिस्टेक्स हैं कि सोसाइटी ने जो कमिटमेंट डीलर्स के साथ की, उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया जी कि आप बुकिंग्स ले आएँ, आपकी बुकिंग प्रोसीड कर दी जाएंगी। उसी बेस पर डीलर्स ने मार्केट से कलेक्शन की। और यहाँ पर जो हमारे ऑथराइज डीलर्स कंसल्टेंट जो हमारे भाई हैं, उनकी जो थोड़ी सी आप कह लें कि उन्होंने जो गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, वो ये दिया कि उन्होंने थ्रू आउट 5 मरला पे वर्किंग की है। लेकिन जब एक सोसाइटी लॉन्च हो रही है तो उसमें जब कनाल के रेट्स आ रहे हैं, 10 मरला के रेट्स आ रहे हैं, 14 मरला के, तो आप उस पर भी वर्किंग करें। आपने थ्रू आउट 5 मरला पे वर्किंग की तो 5 मरला का जो कोटा था वो इतना एक्सीड हो गया। जब सोसाइटी की टेबल पर वो तमाम बुकिंग्स पहुंची, सोसाइटी ने उनको लेने से रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हमने आपको ग्रीन सिग्नल ज़रूर दिया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप थ्रू आउट 5 मरला की ही बुकिंग लेके आएँ, आपके ऑफ साइजेस किधर हैं। तो बेसिकली इस वजह से एक आप कह लें कन्फ्यूजन थी। सोसाइटी को यह था कि ऑफ साइजेस के साथ सारा एक प्लेटर आएगा, जबकि डीलर्स को यह था कि हम किसी भी एक साइज़ में जितनी भी बुकिंग ले जाएं वो हमारी प्रोसीड हो जाएंगी। तो यहाँ पर सोसाइटी को पहले क्लियर कर देना चाहिए था, बट अगर सोसाइटी ने क्लियर नहीं किया तो डीलर्स का काम था कि वो सोसाइटी से कमिटमेंट लेते, रिटर्न में लेते और एक प्लेटर डिसाइड करवाते, देन अपनी चीज़ों को आगे प्रोसीड करते। शजील भाई, इस सिनेरियो में 10,000 से ज़्यादा फाइल्स जो हमारी कैंसिल हो गई हैं मार्केट से, हर डीलर इन्वेस्टर परेशान है। इसमें एंड यूजर की क्या गलती है कि सोसाइटी की तरफ से चीज़ ही जब क्लियर नहीं है कि इतनी फाइल्स आपने देनी है, 5 मरला देनी है, 8 देनी है, सोसाइटी ने पैसों को कभी डिसाइड नहीं किया, नंबर ऑफ फाइल्स भी नहीं बताई, एंड यूजर ने पैसे दे दिए, उसकी क्या गलती? देखें आमिर, ट्रेंड चेंज हो गया है मार्केट का। आप अगर आज से 2 से 3 साल पहले की मार्केट को देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है आज की मार्केट से। पहले किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आपको नए रेट्स खुलते थे 2019, 18, 17 में आप देख लें, तो वो उनके डेज होते थे, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ वो रेट खुला रहता था, लोग बुकिंग करवाते थे और वो चीज़ें प्रोसीड होती रहती थी। करंट मार्केट बिल्कुल चेंज हो गई है। आप किसी भी सोसाइटी को देख लें तो वो 1-2 डे एक कोटा देते हैं, मार्केट में लोग पेमेंट्स लगाते हैं और वो कोटा उनको अलाट कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये थी आपकी सिचुएशन जो कि पिछले 2-3 सालों में चेंज हो गई है। सोसाइटी के जितने भी ऑथराइज डीलर्स थे वो बेसिकली सोसाइटी के इन्वेस्टर बन चुके हैं। जब आप सोसाइटी को पेमेंट कर देते हैं तो सोसाइटी का माल तो बिक गया, वो आगे एंड यूजर तक पहुंचे ना पहुंचे, सोसाइटी को पेमेंट्स जा चुकी हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो इस तरह की डील्स होती हैं, जिसमें लास्ट भी 1-2 ब्रांड्स हैं जो इन्वॉल्व थे, मैं नाम उनका लेना मुनासिब नहीं समझता, तो उनकी तरफ से भी इस तरह की मिसकमिटमेंट की गई। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि करंट डील के अंदर आपका एंड यूज़र अफेक्ट हो रहा है। आपके जो डीलर्स हैं वो या तो उनको आप साइजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं या उनको ये कह रहे हैं कि आप अपनी पेमेंट वापस ले लें। ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर एंड यूज़र को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन जो लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेज है वो ये है, जो कि सोसाइटी के लिए बड़े ये एक आप समझ लें कि तबाहकुन, मैं तो कहूँगा कि दोबारा जब नेक्स्ट डे कोई भी कोटा लॉन्च करेंगे, कोई भी नई प्रोडक्ट एक सोसाइटी में लेके आएंगे, तो ना डीलर उस तरह से ट्रस्ट करेंगे ना एंड यूजर उस तरह से ट्रस्ट करेंगे। आप मुझे बताएं कि अगर आपका कोई इन्वेस्टर और आप उसको कहे सर मैं आपको 20 बुकिंग लेके दे रहा हूँ और आज वो बैक हो गई हैं, तो क्या अगर दोबारा कोई प्रोजेक्ट, कोई दूसरी प्रोडक्ट इस सोसाइटी में आती है, तो आप अपने उस इन्वेस्टर को ये कह सकते हैं कि सर लाइन 20 प्लॉट्स के पैसे दें, मैं आपकी बुकिंग करवा रहा हूँ?
आपको खुद होगा कि यार ऑलरेडी मैं इनकी एक डील बैक करवा चुका हूँ, तो मैं किस मुंह से इनको दोबारा जो है वो ये ऑफर कन्वे करूँ। तो जब एंड यूज़र आपके कंसल्टेंट पे ट्रस्ट नहीं करेगा, सेम लाइक दैट आपके कंसल्टेंट और डीलर्स जो हैं वो सोसाइटी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो लेटर ऑन जब फ्यूचर में सोसाइटी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो उसमें बहरहाल सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी और ये चीज़ें जो है वो अफेक्ट होती हैं, और फ्यूचर के अंदर जो चीज़ें ये लॉन्च करेंगे उनको उनकी सेलिंग में इनको बहरहाल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस तरह का रिस्पांस में भी सोसाइटी को ना मिल सके दोबारा। 3 दिन के अंदर इस तरह रिस्पांस मिला है फैसल टाउन को अपने शॉर्ट टर्म पे इतनी ज़्यादा बुकिंग्स का, शायद ही आज से पहले किसी प्रोजेक्ट को इतना रिस्पांस मिला है। लेकिन इस डिसीजन के बाद सोसाइटी की तरफ से डीलर भी स्टक है, एंड यूजर भी स्टक है। रीसेल के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, ये कैसा इम्पैक्ट आएगा? आमिर देखें, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो आपकी रीसेल है वो देखें डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, ठीक है। हम बात करते हैं डॉलर की आज से 3-4 महीने पहले, तो डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई आप अगर देखें तो डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ गई थी, सप्लाई कम थी, तो डॉलर का रेट ऊपर चला गया। इसी तरह किसी भी सोसाइटी के अंदर आपकी जो सोसाइटी के रेट्स हैं फाइल्स के रीसेल में वो ऊपर जाते हैं 3 चीज़ों की वजह से। पहली तो आपकी डेवलपमेंट है, दूसरी ये है कि डिमांड एंड सप्लाई, आपकी जो ऑन ग्राउंड फाइल्स मार्केट में मौजूद हैं वो कम हैं और उनकी डिमांड बढ़ गई है। जब इस तरह का स्टेप सोसाइटी लेती है तो उसमें बहरहाल सोसाइटी को यह एडवांटेज ज़रूर जाता है कि उसकी रीसेल के अंदर प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। वो लोग जिनकी 10,000 बुकिंग्स ओवरऑल मार्केट में बैक हुई हैं, उनमें से बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होंगे जो मार्केट से बाय करने की कोशिश करेंगे। जब वो बाय करेंगे तो रीसेल के ऊपर चीज़ों के प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। करंटली फैसल टाउन के हवाले से भी मेरी असेसमेंट ये है कि रीसेल के अंदर इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इसकी ट्रेडिंग भी होगी, और वो लोग जो फ्रेश बुकिंग नहीं करवा सके वो इस चीज़ को अवेल करने के लिए रीसेल के अंदर सेकंड ट्रांसफ़र या फर्स्ट ट्रांसफ़र फाइलें लेके अपने नाम पे ट्रांसफ़र लाजमी करवाएंगे। सोसाइटी को तो ये बेनिफिट हो गया कि रीसेल भी ऊपर जा रही है, उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, मार्केट में डिमांड आ गई है। लेकिन जो एंड यूजर्स फंस गए हैं बुकिंग करवा के, और जो डीलर्स पैसे लेके फंस गए हैं, उनके लिए अब एक ही ऑप्शन बचा है कि मार्केट से रीसेल में ले लें। सोसाइटी की तरफ से कोई सपोर्ट? देखिए आमिर, करंटली अगर देखा जाए तो सोसाइटी को एडवांटेज है कि सोसाइटी की प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन आप अगर बात करें क्रेडिबिलिटी की और कमिटमेंट की तो यहाँ पर सोसाइटी लैग कर रही है, बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, ठीक है। वो तमाम पुराने नाम ऑथराइज सेल्स पार्टनर जो उनके साथ बहुत अरसे से अटैच हैं, मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट कोई भी प्रोडक्ट आएगी तो वो इस वे में ना तो वर्किंग कर सकेंगे, ठीक है, और ना ही इस कदर वो सोसाइटी पे ट्रस्ट कर सकेंगे जितना कि वो अब तक करते आए हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर बहरहाल पिछले 2-3 दिन में जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं, उनका वक्त का ज़िया बहुत ज़्यादा हुआ है, और इस डील के अंदर उनको इतनी अर्निंग नहीं हुई जितनी कि उनको आप समझ लें कि उन्होंने टेंशन अर्न की है। तो करंटली स्टेटस यही है कि नेक्स्ट सोसाइटी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उसमें सोसाइटी को ये रिस्पॉन्स कभी भी नहीं मिलेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच आमिर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।